चंगेज खान और तैमूर लंग की क्रूरता के किस्से हम सब ने सुने हैं। एक इतना क्रूर था कि उसने दुनिया की 2.5% आबादी को खत्म कर दिया था। वहीं दूसरा ऐसा था कि उसने भी दुनिया की 5% आबादी को मौत की नींद सुला दिया था। केवल अगर इस आधार पर आंका जाए कि किसने कितनी आबादी को मारा तो शायद तैमूर लंग को ज्यादा क्रूर मान लिया जाए, लेकिन ये इनकी क्रूरता का सिर्फ एक पहलू था। इन दोनों के बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जो इनकी क्रूरता को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। आज उन किस्सों को तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही ये भी बताऊंगा कि आखिर इन दोनों के बीच में से ज्यादा खूंखार कौन था। चंगेज खान, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा, मध्य एशिया, चाइना, ईरान और यूरोप तक अपने साम्राज्य को फैलाया, या फिर तैमूर लंग, जिसने लंगड़ाते हुए अपनी सेना लेकर वेस्ट एशिया, मिडिल एशिया और भारत तक अपने आतंक को फैलाया। वैसे ये वही तैमूर है दोस्तों जिसने दिल्ली में सिरों की मीनार खड़ी कर दी थी लोगों का कत्लेआम करके। तो आज ये सारी बातें जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 12वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक का वक्त इतिहास के सबसे भयानक दौर में से एक था। ये वो टाइम था जब घड़ियां नहीं होती थी, लेकिन समय बहुत तेजी से चलता था, ये बात तय थी। अब आज के जैसे तब घड़ियां नहीं होती थी, जैसे कि आप आज देखते हैं कि यूं किया और टाइम को देख लिया। उस जमाने में अलग अलग तकनीकें होती थी, दिन और रात से अंदाजा लगाया जाता था। लेकिन तैमूर लंग और चंगेज खान के लिए घड़ी उनकी सेना की रफ्तार होती थी। चंगेज खान और तैमूर लंग की सेना बिना घड़ी देखे अंदाजा लगा लेती थी कि उसे कितनी जल्दी अपने दुश्मन तक पहुंचना है। इसी वजह से इस दौर के ये दोनों ही बड़े नेता माने जाते हैं। चंगेज खान, जिनका जन्म हुआ था साल 1162 में, और तैमूर लंग, जो कि 1336 में पैदा हुआ। दोनों ही बेहतरीन मिलिट्री कमांडर थे। दोनों के अंदर बहादुरी और काबिलियत कूट कूट कर भरी हुई थी, लेकिन इन्होंने अपने टैलेंट का इस्तेमाल कुछ ऐसे किया कि दुनिया ने उन्हें क्रूरता और हिंसा का सिंबल बना दिया। यही वजह है कि चंगेज खान और तैमूर का नाम इतिहास के सबसे डार्क चैप्टर्स में से एक माना जाता है। लेकिन सवाल वही है, ज्यादा क्रूर कौन? किसकी तलवार ने सबसे ज्यादा विभत्सता दिखाई? आइए एक एक करके डिटेल में जानते हैं। 1162 में मंगोलिया में पैदा हुए चंगेज खान का बचपन बहुत मुसीबतों में बीता। कहते हैं कि उसे अपने परिवार को बचाने के लिए कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी। उसके पिता को जहर देकर मार दिया गया था। उसकी बीवी को एक दूसरी ट्राइब ने बंदी बना लिया था। उसके साथियों ने उसका साथ ऐन वक्त पर छोड़ दिया था। लेकिन इन सभी सिचुएशंस ने उसे बहुत मजबूत बनाया। यही वजह है कि वो आगे बढ़ता रहा और साल 1206 तक उसने सभी मंगोल जनजातियों को एक कर दुनिया का पहला मंगोल साम्राज्य स्थापित किया। अपनी एक छोटी सी फौज के दम पर उसने चीन के साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। आगे बढ़ते हुए उसने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसमें पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में हंगरी तक का एरिया शामिल था। इस दौरान चंगेज खान के नाम पर कई कत्लेआम रहे। साल 1218 में साउथ कजाकिस्तान के पास ओतरार में चंगेज खान के कुछ दूतों का कत्ल कर दिया गया। ये चंगेज खान को सीधे सीधे हमले के लिए दिया गया न्योता था। ओतरार ख्वारिज्म साम्राज्य का हिस्सा था, जिसका गवर्नर था इनलचू। चंगेज खान इस घटना से इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि उसने पूरे 2 सालों तक कत्लेआम मचाया। सबसे पहले साल 1219 में उसने ओतरार को खत्म कर दिया। कहते हैं कि उस शहर में बच्चे, बूढ़े और नौजवानों को तो मारा ही गया, शहर के जानवरों को भी नहीं छोड़ा गया। पूरे शहर को बर्बाद करने के बाद उसने गवर्नर इनलचुक को पकड़कर उसकी आंखों और कानों में चांदी पिघलाकर भरवा दी। फिर उसने अपना बदला लेने के लिए सेना को ख्वारिज्म की तरफ मोड़ दिया और ख्वारिज्म में उसने 5 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने यही काम तुर्कमेनिस्तान में भी किया, जहां पर 2 लाख लोगों को मार दिया गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उसके अंदर कोई रहम नहीं थी। उसने अनगिनत शहर तबाह किए, लाखों लोगों को मौत दी और इन सब की बदौलत कैस्पियन सागर तक उसकी सत्ता स्थापित हो गई। पूरी दुनिया चंगेज खान से कांपती थी, लेकिन फिर भी वो आराम से बैठकर जीत का जश्न मनाने के लिए नहीं रुका। साल 1221 में उसने फारस के एक शहर में कत्लेआम मचाया। वो आमतौर पर एक सिद्धांत के साथ काम करता था कि जो लोग उसके सामने झुक जाते थे वो उन्हें जिंदा छोड़ देता था। इसके अपोजिट करने वाले लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था।
राजाओं को तो वो वैसे भी नहीं छोड़ता था, लेकिन जनता का भूल से भी किया गया गुनाह माफ नहीं किया जाता था। निशापुर की घेराबंदी के समय भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, जब उसके एक खास दामाद को निशापुर के एक आदमी ने तीर चलाकर मार डाला था। चंगेज खान की बेटी अपने पति की मौत की खबर सुनकर दुखी हो गई थी और उसने निशापुर के हर एक आदमी को मार डालने की मांग की। इतिहासकार जैक वेदरफोर्ड लिखते हैं कि जब चंगेज खान ने निशापुर शहर पर हमला किया तो अपनी सेना को आदेश दिया कि वहां एक भी जिंदा इंसान ना बचे। यहां तक कि बिल्लियों और कुत्तों तक को मार दिया गया ताकि कोई भी जीवित रहने का गवाह ना बन सके। इस बात से चिंतित कि कुछ निवासी घायल हो गए हैं लेकिन अभी भी जीवित हैं, खान की बेटी ने कथित तौर पर कहा कि प्रत्येक निशापुर वासी का सिर काट दिया जाए, उनकी खोपड़ियों को पिरामिड में ढेर कर दिया जाए। 10 दिन बाद पिरामिड पूरे हो गए। इस तरह से उसका बदला भी पूरा हो गया। कहते हैं कि निशापुर की आबादी उस वक्त 17 लाख के आसपास थी और सभी को मौत की नींद सुला दिया गया था। हालांकि मॉडर्न हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये नंबर शायद बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं, लेकिन चंगेज खान के नरसंहार को हर इतिहासकार कबूलता है। वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता था, जिसका उदाहरण है निशापुर और ख्वारिज़म, जिसकी कहानी मैंने आपको बताई। हालांकि इतिहासकार इस क्रूरता की तुलना तैमूर लंग से करते वक्त एक तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि फिर भी चंगेज खान की क्रूरता का एक उद्देश्य था। उसका साम्राज्य आतंक पर बसाया गया भले ही, लेकिन जब उसने लड़ाई को खत्म किया तो उसने काफी सुधार कार्य भी किए। जिन शहरों ने शांतिपूर्वक सरेंडर कर दिया उन्हें बचा लिया गया और वो अक्सर समृद्ध हुए। उन्होंने बुनियादी ढांचे का रिकंस्ट्रक्शन किया, सिल्क रोड के साथ ट्रेड रूट्स की स्थापना भी की और व्यापारियों और यात्रियों की रक्षा करने वाले कानून भी लागू किए। चंगेज खान ने स्किल्स को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। जितनी जगहों को उन्होंने जीता, वहाँ के इंजीनियर्स, शिल्पकार और जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनको अपने साम्राज्य में शामिल किया। रूस के इतिहासकार वसीली यान का मानना था कि मंगोलों की क्रूरता उनके दुश्मनों के लिए थी, लेकिन उनके कानूनों में लोगों के साथ न्याय किया जाता था। हिस्टोरियन पॉल लोकॉक लिखते हैं कि चंगेज खान युद्ध के दौरान बहुत निर्दयी था, लेकिन अपने साम्राज्य में रिलीजियस फ्रीडम और व्यापार को बढ़ावा देता था। उसने रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट को सुरक्षित किया और व्यापारियों को खुली छूट दी। कुछ इतिहासकारों के हिसाब से वो उस समय के दूसरे विजेताओं से ज्यादा क्रूर नहीं था, बस उसकी सक्सेस रेट उसका बहुत ज्यादा था, जिससे उसकी हिंसा ज्यादा दर्ज हुई। इतिहासकार कहते हैं कि उसकी निर्ममता अक्सर अंध विनाश की बजाय स्ट्रेटेजिक टारगेट से जुड़ी होती थी। लेकिन सवाल है कि क्या तैमूर लंग चंगेज खान के जैसा था? तैमूर, जो खुद को चंगेज खान का सच्चा फॉलोअर दिखाना चाहता था, उसने किस हद तक क्रूरता दिखाई, चलिए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, तैमूर लंग के नाम में लंग इसलिए लगा क्योंकि एक बार घोड़े से गिरने के बाद उसका दाहिना पैर जख्मी हो गया। इस वजह से उसका दाहिना पैर बाएं पैर से छोटा हो गया और वो पूरी जिंदगी भर लंगड़ाता रहा। साल 1336 में उसका जन्म समरकंद में हुआ था, जो कि मध्य एशिया के पास पड़ता था। तैमूर चंगेज खान को अपना हीरो मानता था, लेकिन तैमूर ने अपने हीरो से सीखा क्या? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। इतिहासकार कहते हैं कि तैमूर ने चंगेज खान की आधी वैल्यूज को ही अपनी लाइफ में उतारा। वो बेहतरीन लीडर बना, ताकतवर कमांडर बना, अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट बना, जिसके दम पर उसने दिल्ली और बगदाद जैसे शहरों को तबाह किया। लेकिन वो चंगेज खान से सिर्फ क्रूरता ही सीख पाया। इतिहास तैमूर की क्रूरता की कहानियों से भरा पड़ा है। उसने मंगोल एम्पायर को दोबारा एस्टेब्लिश करने के लिए दूर दूर के देशों पर हमला किया और उन्हें तहस नहस कर दिया। उसने खुरासान, सीस्तान, अफगानिस्तान, फारस, अजरबैजान और कुर्दिस्तान को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1393 में उसने बगदाद से लेकर मेसोपोटामिया तक अपना कब्जा कर लिया। इतिहासकार मानते हैं कि चगताई मंगोलों के खान तैमूर लंगड़े का एक ही सपना था। सपना यह था कि अपने पूर्वज चंगेज खान की तरह वो पूरे यूरोप और एशिया को अपने कब्जे में कर ले। लेकिन चंगेज खान जहां दुनिया को एक ही साम्राज्य से बांधना चाहता था, तैमूर का इरादा सिर्फ लोगों पर धौंस जमाना था। चंगेज और तैमूर में एक बहुत बड़ा फर्क था। चंगेज के कानून में सिपाहियों को खुली लूटपाट की मनाही थी, लेकिन तैमूर के लिए लूट और कत्लेआम मामूली बातें थी, बिल्कुल सिंपल। वो अपनी हिंसा को साबित करने के लिए ऐसे ऐसे काम करता था जिससे उसके लिए लोगों के मन में खौफ पैदा हो। ऐसा ही एक काम किया था उसने साल 1398 में, जब उसने 3 महीने तक करीब 1600 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के बाद भारत की राजधानी दिल्ली पर हमला किया। उस वक्त दिल्ली कमजोर थी। 10 सालों से कोई भी दिल्ली पर मजबूत शासक बैठा नहीं था।
अलाउद्दीन खिलजी, जिसने मंगोलों को 5 बार हराया था, वैसे शासक की कमी दिल्ली को खल रही थी। यही वजह है कि बड़ी आसानी से तैमूर दिल्ली में घुसा और उसे नरक बनाकर छोड़ दिया। पैसों को लूटने के लालच में तैमूर ने सिर्फ 15 दिनों के अंदर दिल्ली में भयानक कत्लेआम मचाया। जस्टिन मोरजी इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि तैमूर की सेना के पास दिल्ली में कुछ भी करने की खुली छूट थी। सेना से बचने के लिए दिल्ली के लोग एक मस्जिद में छिप गए। उन्हें लगा कि शायद सेना वहां नहीं आएगी, लेकिन सेना ने यहाँ मौजूद एक एक आदमी को मार दिया और उनके कटे हुए सिरों की एक मीनार खड़ी कर दी। उसके सैनिक गली गली में लोगों का रुपया, पैसा और अनाज लूट रहे थे। जब दिल्ली के लोगों के विरोध की बात तैमूर लंग को पता चली तो उसने दिल्ली के सभी हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करने का आदेश दे दिया। अगले 4 दिन में सारा शहर, सारी दिल्ली खून से रंग गई। 15 दिनों के अंदर उसने फसलों को तबाह किया और ऐसा हाल किया कि दिल्ली 100 साल तक इस हादसे से उभर नहीं पाई। ऐसा ही कुछ हाल उसने पर्शिया के महान शहर इस्फहान का भी किया, जहां पर उसने एक एक इंसान को चुन चुन कर मार दिया। इस हमले से उभरने में इस्फहान को 100 साल लगे। ठीक इसी तरह से साल 1399 में एक लड़ाई होती है, अंकारा की लड़ाई। इस लड़ाई में उसने ऑटोमन एम्पायर के बादशाह बायजिद को हरा दिया और उसके शहर में जमकर लूटपाट मचाई। कहा जाता है कि तैमूर ने बायजिद के लिए एक स्पेशल सोने का पिंजरा बनवाया था। वो बायजिद को हर जगह इस पिंजरे में बंद करके ले जाया करता था। यहाँ तक कि जब तैमूर घोड़े पर चढ़ता था तब भी वो इस पिंजरे में बंद बायजिद का ही इस्तेमाल करता था। बायजिद ऑटोमन एम्पायर का पहला और आखिरी ऐसा शासक था जिसके साथ इस तरह का सलूक हुआ था। इतनी बेइज्जती वो सह नहीं पाया और आखिर में उसकी मौत हो गई। इस तरह से चंगेज खान और तैमूर ने बड़े पैमाने पर अपनी क्रूरता का प्रदर्शन किया। हालांकि दोनों में एक बहुत बुनियादी, बहुत बेसिक अंतर था। चंगेज खान जहां दुनिया को जीतकर उस पर शासन करना चाहता था, वहीं तैमूर लंग को लूटपाट से ही मतलब था। यही वजह है कि चंगेज की मौत के बाद भी मंगोलों ने लंबे समय तक रूल किया, लेकिन वहीं तैमूर एक ऐसा कोई सिस्टम नहीं खड़ा कर पाया जो लॉन्ग टर्म हो। उसके शासनकाल में शासन कम था, आतंक ज्यादा था। इसीलिए उसकी मृत्यु के कुछ वक्त बाद उसका साम्राज्य, जो उसने बड़ी मेहनत से खड़ा किया, वो सब ढह गया। अगर कंपेयर करें तो चंगेज खान ने उन लोगों को मारा जो उसके सामने झुके नहीं। अब दोस्तों, ये मध्यकाल का अंधकार था जिसका बहुत बेसिक सा लक्षण था कत्लेआम, लेकिन फिर भी चंगेज खान ने उन शहरों को बख्शा जो उसके सामने झुके और उन शहरों ने तरक्की का दौर भी देखा। लेकिन अगर दूसरी तरफ तैमूर लंग को देखा जाए तो उसको तरक्की और रहम से कोई मतलब नहीं था। चंगेज के तहत मरने वालों की संख्या 10 से 40 मिलियन के बीच है। वहीं कहा जाता है कि तैमूर के अभियानों ने लगभग 17 मिलियन लोगों का सफाया कर दिया, जो उस समय दुनिया की आबादी का 5% था। अब यह आंकड़ा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि तैमूर का जो एरिया है जिस पर उसने रूल किया, वो चंगेज खान के साम्राज्य से भी छोटा था। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि चंगेज खान उस दौर में आया जब उसे अपनी जनजातियों को एक करना था और एक स्थायी मंगोल साम्राज्य की स्थापना करनी थी। अपनी तलवार और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के थ्रू वो ये कर भी पाया। सिल्क रूट को शुरू करना इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, जो कि काफ़ी उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। लेकिन तैमूर का लक्ष्य एक ऐसी विरासत छोड़ जाने का था जिसके पीछे स्थिरता से ज़्यादा विनाश था। इसीलिए सवाल का जवाब कि कौन ज़्यादा खूंखार था, इसमें 2 बातें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। पहली, क्रूरता मध्य युग की पहचान है। कम या ज़्यादा के मीटर को छोड़ दिया जाए तो इस दौर में हिंसा लगभग हर जगह हो रही थी। बात करें इन दोनों की क्रूरता की तो चंगेज खान की क्रूरता एक प्रणालीगत क्रूरता थी, एक सिस्टमैटिक क्रूरता थी जिसमें आगे जाकर साम्राज्य का निर्माण होता है। लेकिन तैमूर बस बर्बादी करने के लिए बर्बादी कर रहा था। उसके द्वारा मारे गए लोग पर्पसलेस थे। इसी वजह से जस्टिन मैरेजी टैमरलेन इस्लाम की तलवार विश्व विजेता में लिखते हैं कि तैमूर एक क्रूर अवसरवादी था जिसे क्रूरता करने में मजा आता था। चंगेज खान के अपोजिट तैमूर ने जिन जगहों को जीता उससे उसे कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही बोसवर्थ नाम के इतिहासकार ने टैमरलेन के बारे में लिखा कि वो खुद को मुसलमान कहता था, लेकिन मुसलमानों को भी मारने में उसे कोई हिचक नहीं थी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इतिहासकार मोटे तौर पर इस बात को मानते हैं कि चंगेज खान और तैमूर लंग अपनी आर्मी की उपलब्धियों में अद्वितीय थे, उनका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन उनकी इंस्पिरेशंस और उनके प्रभाव जो हैं उन पर वो एकमत नहीं है।
चंगेज खान को अक्सर एक प्रैक्टिकल शासक के रूप में देखा जाता है, जिसकी जो हिंसा है वो एकता और डेवलपमेंट पैदा करने का एक साधन थी। वहीं दूसरी तरफ तैमूरलंग एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जिसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी, जो व्यक्तिगत गौरव और तमाशा और आतंक के माध्यम से इतिहास में अपनी जगह को पक्का करने की इच्छा से प्रेरित था। दोनों ने दुनिया पर गहरे निशान छोड़े, लेकिन उनकी कहानियां हमें महत्वाकांक्षा और अत्याचार के बीच की एक महीन रेखा की याद दिलाती है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें से कौन सा व्यक्ति ज़्यादा क्रूर लगता है। मैंने दोनों के फैक्ट्स और दोनों की बातें आपके सामने रखी हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हिस्ट्री कनेक्ट अब व्हाट्सएप चैनल पर भी है और टेलीग्राम चैनल पर भी है। आप QR कोड को स्कैन करके वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर हम हिस्ट्री से अच्छे जुड़े फैक्ट्स बताते हैं। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और ऐसे ही वीडियोज आप और देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।